नमस्कार दोस्तों। आज 25 अप्रैल है और सर्वविदित है कि आज जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म दिवस है और समस्त जैन धर्म के अनुयायी जयंती दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके पहले 23 तीर्थंकर और हुए हैं। जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका नाम ऋषभ देव है और 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है और 24वें अंतिम और प्रमुख संस्थापक हैं जो उनका नाम महावीर स्वामी जी है। महावीर स्वामी जी का जन्म के संबंध में कुछ भ्रांतियां भी हैं। कई जगह आपको मिलेगा कि स्वामी जी का जन्म 540 बीसी में हुआ था, कई जगह आपको मिलेगा 542 बीसी में हुआ था और एक दो जगह तो देखने में ये भी आया है कि 599 बीसी का भी जिक्र कहा गया है। वैसे वास्तविक रूप से हम मानते हैं शास्त्रों के आधार पर तो 540 बीसी को ही आधार माना जाता है। तो 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माताजी का नाम त्रिशला और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन में इनकी शादी हो गई थी जिनका नाम यशोदाबाई था और इनके विवाह के बाद एक बच्ची ने भी जन्म लिया जिसका नाम प्रियदर्शनी था। स्वामी जी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर तप की ओर निकल पड़े थे और 12 वर्ष के अथक प्रयासों के बाद तपस्या करने के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस ज्ञान की प्राप्ति के समय इनकी उम्र 42 वर्ष हो चुकी थी। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के मुख्य 3 रास्ते बताए हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इन्होंने सत्य मार्ग पर चलने के लिए, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए और इन्होंने अपने ज्ञान का जो पहला उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था। उस समय वहाँ के राजा, तत्कालीन राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। जैन धर्म में 5 महाव्रतों का जो पालन करने का उपदेश दिया जाता था, उनमें से जो 4 महाव्रत हैं उनको पार्श्वनाथ जी ने दिया था, जिनमें से सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह है। और जो 5वां महाव्रत है जिसको हम ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं, वो 5वां महाव्रत का उपदेश महावीर स्वामी जी ने दिया था। इन 5 महाव्रत और मुक्ति के 3 मार्ग से संबंधित उपदेश को लेकर महावीर स्वामी जी जगह जगह जाकर के इन्होंने उपदेश दिया और महावीर स्वामी जी के जो पहले शिष्य हुए उनका नाम जामली और कई बार इन्हें जमाली नाम से भी जाना जाता है। 468 बीसी में यानी 72 वर्ष की उम्र के पश्चात स्वामी जी पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। उन्होंने इस 72 वर्ष की इतनी कम उम्र में स्वामी जी ने इतना प्रयास किया, इतना तप किया और ऐसे मुक्ति के मार्ग दिए जिससे मानव समाज को एक नई दिशा मिली। धन है ऐसे महापुरुष को, धन है ऐसी महान आत्मा को। वैसे जैन धर्म में आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं जिसको हम श्वेतांबर और पीतांबर नाम से जानते हैं। श्वेतांबर जैन धर्म में कुछ बदलाव चाहते हैं, जबकि पीतांबर होते हैं दिगंबर होते हैं। दिगंबर समुदाय के लोग स्वामी जी के जो वचन है, स्वामी जी के जो उपदेश है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो श्वेतांबर विचारधारा के लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं, कपड़े पहन लेना चाहिए, लेकिन जो दिगंबर विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, जो स्वामी जी हैं वो महावीर
स्वामी जी ने जो उपदेश दिए थे उन्हें नग्न अवस्था में भी रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो श्वेतांबर विचारधारा के लोग हैं वो महावीर स्वामी को भगवान की उपाधि देते हैं और भगवान के रूप में पूजते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। जबकि दिगंबर समाज के या दिगंबर विचारधारा के लोग हैं वो उन्हें एक महान पुरुष या जिन अर्थात जिन्होंने सभी चीज़ को जीत लिया है, अपने सभी ज्ञानेंद्रियों को सभी इंद्रियों को बस में कर लिया है, अर्थात विजेता जिसको कहते हैं, तो एक महापुरुष के एक जिन के रूप में मानते हैं। धन्य ऐसी महान आत्मा को, ऐसे महापुरुष को। हमारी भारत भूमि में ऐसे अनेकों अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया है जिन्होंने हमारे समस्त मानव समुदाय के मार्ग बताया है, मार्ग प्रशस्त किया है। मैं उन्हें हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर।